तो रेज्यूमे बनाने से पहले, जॉब इंटरव्यू में जाने से पहले जो सबसे पहला चीज़ है जो आपको करना है, इट इज़ नो योर सेल्फ। आपको खुद के बारे में पूरा जानकारी होना चाहिए। सुनने में काफ़ी मजाकिया लगता है कि खुद के बारे में तो सबको जानकारी होता है, बट हमें उतना जानकारी होना ही चाहिए जितना सामने वाले को, इंटरव्यूअर को या एचआर डिपार्टमेंट को हमें कन्विंसिंग कैंडिडेट बनाने में ज़रूरी हो। तो सबसे पहला जो जानकारी है वो है आपके एकेडमिक्स के रिलेटेड। आपको अगर कोई भी सवाल पूछा जाए वो आपको आना चाहिए। अगर आप एक अकाउंटिंग फील्ड के रिलेटेड कोई जॉब ढूंढ रहे हैं और उसका इंटरव्यू में अगर आप बैठ रहे हैं तो आपको अकाउंट्स के रिलेटेड सारा नॉलेज होना चाहिए। अगर आप इंजीनियरिंग के से रिलेटेड कोई जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपको इंजीनियरिंग का हर एक जानकारी होना चाहिए आपके फील्ड के रिलेटेड। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई फील्ड में बैठ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसका बेसिक क्या है। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जॉब के इंटरव्यू के लिए बैठे हैं और आपको बेसिक वही नहीं पता है कि लेथ मशीन क्या है, तो आपको वो क्यों जॉब में लेंगे। यानी कि सबसे पहला जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, इट इज क्लियर योर एकेडमिक्स वेरी थरली। आपको एकेडमिक्स से रिलेटेड सारा बेसिक इंफॉर्मेशन होना चाहिए। जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपको अपने स्किल्स पता होने चाहिए। स्किल्स आप जब अपने ढूंढेंगे तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि आप कौन से फील्ड में मास्टर हैं। अगर आपको मैनेजमेंट के स्किल्स अच्छे तरीके से आते हैं तो आपको मैनेजमेंट के फील्ड में जाना चाहिए। अगर आप टीम को अच्छे से डेवलप कर सकते हैं, टीम को मैनेज कर सकते हैं, तो आपको लीडरशिप रोल्स लेने चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपने स्किल्स पता होने चाहिए। स्किल्स पता होने के बाद आपको अपने वीकनेसेस भी पता होने चाहिए कि ऐसा कौन सा टॉपिक है या ऐसा कौन सा मॉड्यूल या फिर एक कंटेंट एरिया है कि जिसमें आप वीक हैं। सपोज मैं एग्जांपल दूं कि अगर आप अकाउंट्स के रिलेटेड कोई जॉब देख रहे हैं, आपको टैली अच्छे से आता है, आप टैली में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको अकाउंटिंग के रिलेटेड जो टेक्स्ट बुक का नॉलेज है वो नहीं आता है, तो वो हो गया आपका एक वीकनेस कि यू आर प्रोफेशनल प्रैक्टिकली बट थियरिटिकली आप उतने साउंड नहीं है। तो आपको अपनी वीकनेसेस भी पता होने चाहिए। जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है जब आप इंटरव्यू में बैठते हैं, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ एंड टू द इंटरव्यूअर। आप खुद को जानते हैं, आपको पता है कि आप क्या है, आपको क्या आता है। आप ऑनेस्ट रहेंगे खुद के साथ तो आप जब एक रेज्यूमे बनाएंगे तो आप उसमें भी वो ऑनेस्टी इंप्लीमेंट कर पाएंगे। आपको जो नहीं आता है वो रेज्यूमे में डाल देंगे अच्छा दिखने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए, तो उससे आपको शायद वो जॉब तो मिल जाएगी लेकिन डाउन द लाइन आपको काफ़ी इश्यूज फेस करने पड़ेंगे। इसीलिए कहता हूँ कि नेवर ओवर प्रॉमिस। आपको जो आता है वही कहिए। ओवर प्रॉमिस करेंगे कि मुझे ये भी आता है, ये भी आता है, मैं इतना सारा चीज़ें कर सकता हूँ, लेकिन जब जॉब मिलने के बाद आपको वो चीज़ करने के लिए कही जाएगी तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने इंटरव्यू के टाइम पे ही ओवर प्रॉमिस कर दिया कि मुझे इतना सारा चीज़ें आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ और मुझे जावा और C++ जो कंप्यूटर कोडिंग लैंग्वेजेस हैं उसका बारे में बात करते हैं, मुझे जावा और C++ आता है बट मुझे पाइथन नहीं आता है, तो मैं इंटरव्यू में कह दूंगा कि पाइथन आता है, रेज्यूमे में भी लिख दूंगा कि पाइथन आता है, बट अगर मुझे पाइथन से रिलेटेड कोई काम दिया जाएगा तो मैं वो नहीं कर पाऊंगा। तो वही चीज़ कहिए जो आपको आती है। नेवर ओवर प्रॉमिस, वरना फ्यूचर में इसके काफ़ी बड़े कॉन्सिक्वेंसेस आपको ही फेस करने पड़ेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, रेज्यूमे में ऐसा कुछ भी आपको नहीं डालना है जो आपको नहीं आता है, जिसका यूज़ करके आप ज़्यादा सैलरी कमाना चाहते हैं। यानी आपने पाइथन डाल दिया ऐसा सोच के कि इसके बेस पे मुझे थोड़ा ज़्यादा सैलरी मिल सकता है, आपको पैकेज तो ऑफर कर दिया जाएगा बट आप वो पैकेज में ज़्यादा टाइम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको एक्चुअली वो स्किल्स आती ही नहीं है। तो इतना खास आपको ध्यान में रखना है। नो योर सेल्फ, नो योर स्ट्रेंथ्स, नो योर वीकनेसेस, प्रेजेंट योर सेल्फ इन एन ऑनेस्ट वे एंड डोंट ओवर प्रॉमिस एवर। इतना चीज़ें जब हम क्लियरली मेंशन कर चुके हैं तो अब हम आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स क्रिएटिंग योर रेज्यूमे।